सीबीएसई ने 2026 में फिजिक्स के पेपर में पूछा कि जो किरचॉफ के दो लॉज होते हैं ये कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो इसका जवाब ये होता है कि द किरचॉफ्स करंट लॉ, जो पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा कि इस 1 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 1 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट हम लोग केसीएल और केवीएल दोनों से ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस बार केवीएल अप्लाई करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में केसीएल अप्लाई किया था, तो इस बार केवीएल लगा करके देखते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने के भी कई तरीके होते हैं। मैं देखिए कैसे कर रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ से कंसिडर कर ले रहा हूँ कि यहाँ से आई करंट आया, तो ये आई करंट आया इधर से चलता हुआ। यहाँ पर करंट जब इधर चल रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा, तो इसको प्लस माइनस कर दिया। अब ये आई करंट जब यहाँ पर आया तो इसके पास दो रास्ते हैं, तो इसमें से कुछ करंट नीचे आ गया, तो ये करंट आ गया सपोज I1। बचा हुआ करंट I माइनस I1 इस तरफ आया, तो इस तरफ करंट आ रहा होगा हमारा I माइनस I1। और जब ये I माइनस I1 करंट इस रजिस्टर में फ्लो करेगा तो इस रजिस्टर का ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। इसी तरह से ये नीचे आ रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये लो पोटेंशियल होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराते हैं, वो सीधे लूप मान लेते हैं, तो वो मेथड भी सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद से मैं दो लूप इसके अंदर कंसिडर कर ले रहा हूँ। मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया सपोज इस तरह से, ये एक लूप है मेरा, और यहाँ पर एक लूप कंसिडर कर लिया ऐसे दूसरा। तो अब इस लूप के अकॉर्डिंग चलते हुए मुझे केवीएल अप्लाई करना है। तो मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ इस वाले लूप में। तो इस लूप में जब मैं चला तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस दिखाई दिया, ये प्लस दिखाई दिया। तो माइनस से प्लस जब भी मैं देखता हूँ तो बोलता हूँ माइनस से प्लस क्या हो रहा है, वोल्टेज का राइज हो रहा है, और वोल्टेज के राइज को पॉजिटिव लिखते हैं। और कभी भी अगर हम प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो हम बोलते हैं वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, और वोल्टेज का ड्रॉप को निगेटिव लिखा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस से प्लस वोल्टेज का राइज हुआ 6 वोल्ट, प्लस में लिखता हूँ। फिर यहाँ से चलते हुए आगे आए तो यहाँ पे प्लस से माइनस वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ, V इज इक्वल टू आई आर। आई है I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर 3। तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हुआ माइनस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई 3। और फिर यहाँ से आगे गए तो माइनस से प्लस वोल्टेज का राइज हुआ। कितना राइज हुआ, करंट इसमें है I1 और रेजिस्टेंस है 1, तो 1 I1 मतलब I1 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 6 माइनस 3I, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3I1। तो माइनस 3I प्लस 3I1 प्लस I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया ये माइनस 3I प्लस 4I1, और ये 6 को उस तरफ लेकर के जाता हूँ इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन 1 हो गया। इस सेकेंड वाले लूप में केवीएल लगा करके देखो, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये माइनस से प्लस राइज होगा, और इसमें ड्रॉप होगा, और यहाँ प्लस से माइनस ड्रॉप होगा, और यहाँ से प्लस से माइनस ड्रॉप होगा। तो राइज को पॉजिटिव और ड्रॉप को निगेटिव लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस से प्लस राइज 9, माइनस 2 इंटू करंट है I माइनस 2I। फिर यहाँ प्लस से माइनस ड्रॉप माइनस 1I1, और फिर यहाँ पर ड्रॉप 3I इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 2I माइनस 3I हो जाएगा माइनस 5I, माइनस I1, और ये 9 उस तरफ जाएगा तो माइनस 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो ये हो जाएगा 5I प्लस I1 इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे I1 फाइंड करना है। तो I1 फाइंड करना है तो मैं I1 को कैंसिल आउट नहीं करूँगा, मैं कैंसिल करूँगा I को। इसको कैंसिल करने के लिए देखो यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर 5 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद से ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15, तो माइनस 15I प्लस 20I1 इक्वल टू माइनस 30, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 15I प्लस I1 3I1 प्लस 3I1 इक्वल टू 27। अब क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 20 प्लस 3 हो गया 23I1, माइनस 30 प्लस 27 हो जाएगा माइनस 3। तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 23 एम्पियर। ये करंट फ्लो कर रहा होगा। इसमें माइनस साइन बताता है कि करंट इसमें डाउनवर्ड्स नहीं बल्कि अपवर्ड जा रहा होगा। तो उसमें करंट हम लोग बोल सकते हैं PQ ब्रांच में है 3/23 एम्पियर,
और किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर होगा।